और मैं छोटी सी आज 10 मिनट में एक चीज कवर करने वाली हूँ कि होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि लोग इस बिजनेस में नहीं आ रहे, कि लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आता है तो करते नहीं है। और मुझे क्यों समझ में आ गया, कि उन्होंने सब कुछ होता है, पूरा माइंडसेट का खेल है कि एक इंसान का माइंडसेट कैसे है, कि माइंडसेट कैसे काम करता है। और जो माइंडसेट भी होता है ना, 3 तरीके का होता है, जैसे मनोज भैया ने भी लास्ट टाइम बताया था। जो हम लोग सोचते हैं या फिर जो हमारा माइंडसेट होता है, जो माइंड की हमारी प्रोग्रामिंग होती है, 3 तरह से प्रोग्रामिंग होती है। एक फ्रेजाइल, एक रोबस्ट, एक एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या हो गया, जैसे कांच हो गया, कांच को हमने घेरा, टूट गया, ठीक है, उसमें कहीं पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, वो कभी भी ब्रेक कर जाएगा। तो दूसरा हो गया रोबस्ट, जिसपे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कि हमने स्टील के गिलास को फेंका, उस पर कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया, नहीं इम्प्रूवमेंट आया, तो जैसा था वो वैसा ही रहा। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट। अगर उस पे प्रेशर पड़ता है तो वो ग्रो करता है। जैसा आप एग्जांपल लीजिए कोयले का, अगर कोयले पे हम लोग प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर को बियर करता है, ठीक है, उससे इम्प्रूव करता है, उससे लर्निंग लेता है, और एक दिन डायमंड की तरह शाइन करता है। तो वहां पे पूरा खेल माइंडसेट का है। अगर एक कांच प्रेशर को बियर नहीं कर पाया, टूट गया, और अगर कोयले ने प्रेशर को बियर कर लिया, हीट को बियर कर लिया, हर एक चीज को बियर कर लिया, और लर्न करते 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 एक दिन वो ग्रो कर गया। तो ये बिजनेस किन लोगों के लिए बना हुआ है, जो फ्रेजाइल माइंडसेट के हैं या फिर एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के हैं? जो एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के हैं। और दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के होते हैं। अभी कहते हैं ना कि दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को ये बिजनेस समझ में आता है। एंड थैंक गॉड कि हम उन 2% में हैं और हम लोगों को समझ में आ गया। देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा फ्रेजाइल माइंडसेट की होएगी, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती। जैसे अगर मैंने एक टेबल मेरे पास पड़ा हुआ है, टेबल 10 साल पड़ा रहेगा, उसमें कुछ ग्रोथ होगा? नहीं होगा। और जो लिविंग थिंग होती है, उसमें जो लाइफ होती है, जो ह्यूमन बीइंग होती है, ह्यूमन बीइंग जब बर्थ लेती है वो एंटी फ्रेजाइल होती है। जैसे हर एक इंसान जो कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो हमेशा बर्थ के टाइम पे एंटी फ्रेजाइल होगा। तभी वो एक पेन के साथ एक मतलब इस सृष्टि में आया है, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होता है। और उसके बाद होता क्या है कि वो किस एसोसिएशन में बॉर्न एंड बॉटअप हो रहा है, किस एसोसिएशन में वो बड़ा हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होते हैं, राइट? तो उस वो बच्चा किस माइंडसेट में ग्रो कर रहा है, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, उस हिसाब से उसका माइंडसेट डेवलप करता है। अगर उसके पेरेंट्स उसको फ्रेजाइल माइंडसेट से ग्रो करते हैं तो बच्चा क्या होगा, फ्रेजाइल माइंडसेट का बनेगा। इनफैक्ट आज के टाइम पे हम लोग बच्चों की ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैम्परिंग करते हैं। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, बच्चे फ्रेजाइल माइंडसेट के डेवलप हो रहे हैं। पर अगर बचपन से ही एक बच्चे के अंदर हमने एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट डेवलप कर दिया, अगर पेरेंट्स एंटी फ्रेजाइल होंगे ना, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज जाएगी, क्योंकि बच्चे सबसे पहले पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एसोसिएशन का। क्योंकि उस बचपन में जिस एसोसिएशन में बच्चा पल रहा है ना, तो वैसा ही वो बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वैसे डेवलप हो गई है, ठीक है। और जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को 2 किस्म के लोग मिलेंगे, एक फ्रेजाइल माइंडसेट के, एक एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के। देखिए, एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट को अगर पर्पस मिल जाए, जैसे अंजना जी एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट की थी, वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में ट्राई कर रही थी, पर कुछ मिसिंग उनको फील हो रहा था, पर एक दिन उनको पर्पस मिल गया। एंटी फ्रेजाइल में जब पर्पस ऐड हो जाएगा, वो इंसान मैजिक क्रिएट कर देगा।
वही इंसान हिस्ट्री क्रिएट करेगा। पर अगर हमें एक फ्रेजाइल माइंडसेट का इंसान मिला है, तो उसमें क्या, वहां पे क्या जैसे अगर फ्रेजाइल माइंडसेट का हमें एक इंसान मिला है, वो इंसान जल्दी ब्रेक कर जाएगा। अगर किसी ने उसको कुछ बोला ना, तुरंत ब्रेक कर जाएगा, रिजेक्शन वो बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वैसा इंसान इस बिजनेस में ग्रो कर पाएगा? नहीं ना, पर कर सकता है। कैसे? वहां पे भी एसोसिएशन रोल प्ले करती है। अगर वो इंसान इस एसोसिएशन में रहेगा, क्योंकि बचपन में तो वो एंटी फ्रेजाइल था ना, पर उसकी एसोसिएशन ने उसको फ्रेजाइल बना दिया। पर अगर आप प्यार से उसको इस एसोसिएशन में रखेंगे, फ्रेंडशिप करके, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट होगा। पॉसिबिलिटी है, अगर उसका माइंडसेट चेंज हो गया तो वो बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है। और ये बिजनेस एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के लोगों का ही होता है, क्योंकि जब वो इस एसोसिएशन में रहता, होता पता क्या है, जो उसके पहले एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, बचपन के, उसने उसको फ्रेजाइल बनाया है। और इस एसोसिएशन में आके पहले वो उसके सारे एक्सपीरियंसेस डिलीट होंगे धीरे धीरे करके, न्यू एक्सपीरियंसेस बनेंगे। अगर न्यू एक्सपीरियंसेस उसके एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के बन गए, तो वो इंसान क्लिक कर जाएगा। ये पूरा गेम बिजनेस सिर्फ माइंडसेट का खेल है, और हम लोगों को सिर्फ माइंडसेट के साथ ही खेलना है। और बहुत लोग आपको एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के मिलेंगे जिनके पास पर्पस नहीं होगा, पर अगर आपने उनको डेफिनिट पर्पस इस बिजनेस में दिखा दिया, बहुत कुछ कर लेंगे वो, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। मतलब फ्रेजाइल एंटी फ्रेजाइल जब मैंने पढ़ा, मुझे खुद बड़ा मतलब अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं भी एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट की थी। पहले पता नहीं था कि ऐसा भी माइंडसेट होता है, क्योंकि होता है ना कि हम लोग एकेडमिक वर्ल्ड में पहले होता है ना कि लिविंग जी रहे थे, कि ये किया वो किया, इतनी पढ़ाई की, पर एकेडमिक से इंसान को सिर्फ 2% ग्रोथ मिलती है। पर जो इंसान लाइफ के प्रिंसिपल पे जीता है, 98% ग्रोथ उस इंसान को मिलती है। अगर कोई पीएचडी भी कर लेगा और लाइफ के प्रिंसिपल पे ग्रो नहीं करता, मतलब नहीं जीता, तो माइट भी उसको बहुत ग्रोथ नहीं मिलेगी। पर अगर एक इंसान 10वीं फेल भी है और लाइफ के प्रिंसिपल पे जीता है, वो टाटा बिरला भी बन सकता है। पूरा खेल माइंडसेट का है। और हमको यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए धीरे धीरे करके लोगों को इस एसोसिएशन में लेके आना है। पहले तो अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, कि कुछ भी अगर रिजेक्शन आ रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है हमें, तो हमें उससे कैसे अपने को ग्रो करना है। अगर एक रिजेक्शन मिला, 2 मिला, 50 मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आप क्या लर्निंग ले रहे हैं। आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट का बनना पड़ेगा, क्योंकि जो लर्निंग माइंडसेट होता है ना, वही एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट होता है। और लर्निंग माइंडसेट से इंसान ग्रो करता है। क्योंकि होता क्या है कि एक ही घटना होती है, अगर एक इंसान लर्निंग माइंडसेट का है तो उससे लर्निंग लेता है, और अगर एक इंसान फ्रेजाइल माइंडसेट का है तो डिप्रेशन में चला जाता है। असली जिंदगी एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट के लोग जीते हैं। वो लोग 200 बार फेल होके भी ना 201 बार में हिट करते हैं। फ्रेजाइल माइंडसेट वाले 2 बार फेल हो गए ना, तीसरी बार कभी ट्राई नहीं करेंगे। और हर एक इंसान के अंदर एंटी फ्रेजाइल छुपा हुआ है, हमें उसी को ही निकालना है बाहर।
और जिंदगी में सबसे बड़ा खेल सिर्फ एसोसिएशन का है। बस लोगों को इस एसोसिएशन में लेके आना है, वो भी प्यार से, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि उसके अंदर फ्रेजाइल एंटी फ्रेजाइल का रेशियो क्या है। जैसे अगर एक इंसान के अंदर 90% फ्रेजाइल है, 10% एंटी फ्रेजाइल है, तो धीरे 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 क्या होगा, फ्रेजाइल वाला कम होना स्टार्ट होगा, एंटी फ्रेजाइल वाला बढ़ना स्टार्ट होगा। जब एंटी फ्रेजाइल वाला बढ़ने लग जाएगा और एक दिन 100% हो जाएगा, तब देखिए वो इंसान क्या कर लेगा। और उसको पर्पस मिल गया अगर, यहाँ पे एकेडमिक्स बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, आपका माइंडसेट कैसा है। अभी तो एक मैकेनिक भी डायमंड गया हुआ है, एक डॉक्टर भी डायमंड गए हुए हैं। अगर एकेडमिक्स मैटर करता तो कैसे एक मैकेनिक डायमंड चला जाता। लोग रियल वर्ल्ड से ग्रो करते हैं। नॉलेज वर्ल्ड अलग होता है, रियल वर्ल्ड अलग होता है। जैसे मैं अगर अपने बारे में भी बताऊं, हर एक इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। जैसे मेरी जब मैरिज हुई थी, तब मैं एमएनसी में जॉब कर रही थी। मैं कुछ और चाहती थी पर कुछ और हुआ, तो जो हुआ उसमें मैंने अपने को अडेप्ट किया, ब्रेक नहीं हुई। नहीं तो आप जो चाहते हैं उसके एडवर्स होता है ना, आप लोग बहुत लोग ब्रेक कर जाते हैं। जो मुझे मिला मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। जब एक इंसान अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है ना, एक दिन उसको अपनी डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जैसे आज अंजना जी ने बोला कि हाउसवाइफ है, मैंने बुटीक किया, मैंने ये ट्राई किया, पर फाइनली आई गॉट माई डेस्टिनेशन। तो वैसे ही मैं भी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही थी, कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी और उससे लर्निंग ले रही थी कि नहीं, मैं इसमें सूट नहीं बैठ रही, मैं किसी और चीज के लिए बनी हुई हूँ। तो वहां पे एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट काम कर रहा था। मैं अपने को ब्रेक नहीं कर रही थी कि मैं जो चाहती थी या फिर मेरे साथ के लोग जहां तक पहुंचे हैं मैं वहां पे नहीं पहुंची। मैं ये फील कर रही थी जो मुझे मिला है सबसे बेस्ट मिला है, और उससे लर्निंग लेके ग्रो कर रही थी। करते 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 आज लाइफ बहुत सुंदर हो गई है। आप इस दुनिया में कितने लोगों का माइंडसेट चेंज कर पाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या चीज है, हम लोग पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, फिर लोगों के माइंडसेट को इम्प्रूव कर रहे हैं और एंटी फ्रेजाइल बना रहे हैं और पर्पस ऐड कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनकर क्यों अच्छा लगता है, वो एक होप देते हैं ना। वो एंटी फ्रेजाइल होने के लिए हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक होप देते हैं। फ्रेजाइल की मात्रा को कम करते हैं, एंटी फ्रेजाइल की मात्रा को वो इंक्रीज करते हैं। और हम लोग सारे ब्लेस्ड है कि उस 2% संख्या में हम लोग हैं। अब टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस सबको ये बोलूंगी अपने माइंडसेट पे काम करिए। ये जो भगवान ने दिमाग दिया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर हाथ नहीं रहेगा ना फिर भी काम चल जाएगा, अगर दिमाग गया तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तभी सबसे ऊपर दिमाग रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट है।
बस अपने ऊपर, अपने माइंडसेट पे काम करिए, उसको और वर्सेटाइल बनाइए कि हर सिचुएशन में वो लड़ पाए। ये पूरी ना जीवन की पढ़ाई है और कुछ नहीं है। लाइफ के प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। जो इंसान इस होता है ना कि इस दुनिया में ग्रो कर गया, उसकी अपने आप पर्सनल लाइफ ग्रो कर जाएगी। और आप सबको बस यही बोलूंगी कि बस लगे रहिए, सब कुछ हो जाएगा। बहुत रेयर लोगों को समझ में आता है, और आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए आप अपने लिए क्लैपिंग करिए। एटलीस्ट हमको तो समझ में आया। हम तो उन 2% लोगों में हैं। कभी भी ना डाउट से कभी कुछ नहीं होता। देखिए, दो चीजें होती है कि आपको डाउट है या फिर आपको फेथ है। अगर आपको डाउट होगा ना, डाउट से हमेशा अनसक्सेस मिलती है, फेल्योर मिलता है, और फेथ से हमेशा सक्सेस मिलती है। आपको अपने पे फेथ करना होगा और अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है और मैं करके दिखाऊंगी। अपने पर्पस को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मिल के।